दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में आज हमारे साथ हैं घरौंडा के कदावर नेता लाला सोहनलाल गुप्ता जी, जिन्होंने पिछले सप्ताह अपने सपुत्र को घरौंडा नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी, ऐलान कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह से पहले ही दिन उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, धाकड़ तरीके से चुनाव जनसंपर्क अभियान शुरू किया था, घरौंडा की राजनीति में अफरा तफरी मच गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। जिस तरह से उन्होंने घरौंडा के विधायक 2 पार्षदों पर शहर की जनता के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाया था, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में और भी चर्चा गर्म हो गई थी। इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लाला जी के खिलाफ कुछ कमेंट किए। शहर के लोगों ने भी कुछ सवाल किए और हमारे जहन में भी कुछ सवाल हैं। तो आइए सीधा चलते हैं लाला सोहनलाल गुप्ता जी के पास और उनसे करते हैं सीधी और तीखी बात। पहला सवाल लाला जी आपसे है कि शहर के लोगों ने प्रश्न पूछा है कि जैसा आपने कहा कि पिछले 20, 25, 30 वर्षों से नगर पालिका में आपके आशीर्वाद से ही चेयरमैन बनता आ रहा है, तो क्या उस समय भ्रष्टाचार नहीं था? ऐसा है शर्मा जी, पहले तो आपका स्वागत है जी कि आप ये सारी शहर की वार्तालाप, बातें, लोगों की जो कमेंट्स आए हैं उनके बारे में आप मेरे से जवाब सवाल लेने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है जी। और रहेगी बात भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार कई किस्म के भ्रष्टाचार होते हैं। एक तो भ्रष्टाचार होता है चरम सीमा पे, एक भ्रष्टाचार होता है अभी आटे में नमक, और एक भ्रष्टाचार होता है अभी जिसको चलो कोई खास बात नहीं, हल्का मुल्का चलता रहता है। लेकिन पहले जो प्रधान बने, कोई भी प्रधान बनना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सभी बने, सभी अपना अपना 5 ईयर टाइम और किसी ने किया, किसी ने 1 साल किया, जो भी किया जी। तो उसके बाद किसी प्रधान में मतलब इतनी ही मेरे हिसाब से इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जी, जो इन 2-2.5 सालों में हुआ। तो 2-2.5 साल में ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। और भ्रष्टाचार के कई लोगों ने मेरे से, अभी कमेटी भंग हुई उसके बाद भी कई लोग मिले जो हमारे काम नहीं होते, हम जाते हैं तो हमारे को गुमराह किया जाता है, एजेंट बैठे हैं, अगर उन लोगों को हम पैसा दें, बात करें, अभी उनसे मिल लो, कहीं बताते भी वहाँ मिल लो जाके, तो हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। वरना 10-10 दिन पर महीना लटकाए रहते हैं जी। और कई आदमी के हमारे तो काम ही नहीं होते, मतलब अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। आज जो है भ्रष्टाचार पिछले कुछ समय से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है जी। इसलिए मैंने ये बात रखी थी, भ्रष्टाचार ज़्यादा है जी। जो अगर मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, जनता ने उसमें विश्वास मत लिया जी, जनता ने उनको बनाया, तो हम पहला हमारा कार्य होगा अभी कमेटी से भ्रष्टाचार पूरा तो मैं भी नहीं कर सकता। कभी कोई भाई ये समझे कि सोहनलाल या उसका बेटा 100% कभी हो ही नहीं सकता। जड़ें गहरी हैं, जड़ें इतनी फैल चुकी हैं, गहरी नहीं, इतनी सनमई फैल चुकी हैं कि वो भ्रष्टाचार वहाँ उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लाला जी वो जरूरी भी है। इसी बीच लाला जी एक सवाल जनता की ओर से और आ रहा है और मैं समझता हूँ ये बड़ा क्लियर हो भी जाना चाहिए। जनता का प्रश्न है सीधा सीधा आपसे कि जब आपने बेटे के चुनाव लड़ने की घोषणा की, आपने ये क्लियर नहीं किया कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है या अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं? देखिए, कोई पार्टी छोड़ने की बात नहीं, ना कोई पार्टी छोड़ दी, यह तो एक चुनाव की बात है। सभी अपने अपने बयान दे रहे, सभी अपने अपने जिसको लड़ना है सब तैयारी कर रहे, क्योंकि आज कोई पार्टी में, किसी भी पार्टी में ये नहीं है कि टिकट से कोई चुनाव होगा, अभी कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है। और जैसे समय आएगा आपको सारी बातें जो जनता को पता लग जाएगी जी। भी हमने पार्टी में है, पार्टी छोड़ी, कहाँ गए, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे जी, यहीं रहेंगे, तो वो समय आने पर सारी बातें
स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके आरोप लगाने के बाद जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर अपने कमेंट किए। उनका ये भी आरोप था कि लाला जी रेलवे रोड पे आपकी कोठी के सामने आपके जो वो चेयरमैन होते थे उस समय में, तब गंदगी नहीं हटी, ट्रांसफार्मर नहीं हटे। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल गलत बात है। जितने भी जब मेरी कोठी के सामने कभी भी कोई ट्रांसफार्मर नहीं था जी, बल्कि अब लगा है जब डबल लाइन बनी है। अच्छा, अब लगा है। हाँ, पहले कभी नहीं था। अब जब ये डबल रोड बनी है, रेलवे रोड, तो तब मेरी कोठी से 20 कदम पर है, समझ लो 20 फुट पर है, उस कोने में ट्रांसफार्मर बीच में लगा है। पहले कभी यहाँ ट्रांसफार्मर था जी, बल्कि मंडी मनीराम के सामने परे वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता था साइड रेलवे रोड का, और यह होता था देवी मंदिर के पास। जी जी, वो जो नीचे रखा हुआ था मनीराम मंडी के सामने। बिल्कुल गलत है। और रहेगी डस्टबिन वगैरह, तो शहर में काफी जगह रखे गए। कोई खत्म कंडम हो गए, कहीं चले, कोई उठा के ले गए, ऐसी कोई बात नहीं। जो सफाई की बात है वो तो सारे शहर के साथ ही है। मेरी कोठी में कौन सा अलग स्पेशल सफाई होती थी या स्पेशल गंद पड़ता था? घरोंडा के रोड की बात है। अब जनता के प्रश्न में ले रहा हूँ। घरोंडा से ही एक नागरिक ने फेसबुक पे कमेंट किया है, क्या लाला जी सुभाष गुप्ता के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी न्यायिक जांच करवाएंगे? न्यायिक जांच की तो कोई बात ही नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ, जो भी हुआ, कितना हुआ, मेरे कोई नोटिस में नहीं है। नोटिस में होगा तो सरकार के होगा, विधायक के होगा। प्रधान बनाया हम सब ने मिलके, विधायक जी ने और मैंने मिलके बनाया। उसके बाद भ्रष्टाचार के कोई इल्जाम अगर लगे हैं तो वो तो सरकार देखेगी। लगे हैं तो उसकी इंक्वायरी जो करवाएगी, जो मौजूदा सरकार है वो करवाएगी। नहीं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा मोटा भ्रष्टाचार सुभाष गुप्ता के टाइम में हुआ या उसके खिलाफ कोई इल्जाम इतने मोटे लगे हैं। जी, तो लाला जी जैसे आपने पर्ची वाली बात कही थी भरी सभा के बीच में कि पर्ची बदल दी गई, ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अमूमन होता रहता है ये पर्ची वाला सिस्टम? ऐसा है क्योंकि ये बड़ी जनता जानना चाहती है कि पर्ची से भी चेयरमैन बनते हैं, वाइस चेयरमैन बनते हैं। मेरी होश में जब से मैंने कमेटी हमारे पिताजी के समय से बनी और जब से मैंने होश संभाला और मैंने पॉलिटिक्स में मैं आया और अपने पिताजी के बाद जी जो भी हमने 4-5 प्रधान बने हैं, 25 साल ला लो, 20 ला लो, 30 लगा लो, तो उस समय में कोई पर्ची पुर्ची का कोई रिवाज नहीं था जी। मेंबर थे जिस पे ज्यादा हो गए जी। ग्रुपिज्म तो शुरू से ही चला। चाहे कोई MLA रहा, मंत्री रहा, कोई भी चलता था। हमने हमेशा उनके सामने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और बनाया। मतलब सहमति से, प्यार से, मोहब्बत से चुनाव हुए। कभी पर्ची का तो सवाल हुआ नहीं। ये वाइस प्रधान में पहली दफा ऐसा हुआ भी आपस में चलो नहीं सहमति बनती तो विधायक जी कहने लगे अभी सहमति नहीं बनती, चलो भी पर्ची पाल लो। तो दोनों ग्रुप पर्ची पे एग्री हो गए। मैं भी वहीं पे मौजूद था। तो पर्ची डाल दी गई जी। तो लेकिन पर्ची जो डाली गई मेरे सामने डाली, पवन जैन जी के जी अंदर जाके 2 पर्ची बना के ले आए। वो पर्ची को हिला रहे थे ऐसे हिलाते थोड़ी देर के बाद, कोई 10 मिनट 5 मिनट के बाद उनका गनमैन एक आया जो मेरे को उस बात का भी नहीं पता। हाँ, गनमैन और उनका नौकर जरूर हमारे बीच में खड़ा था। हमें नहीं पता भी क्या कहानी है क्या नहीं है। तो वो पर्ची बदली गई, वो उससे ली गई पहली पर्ची और दूसरी दी गई जी। और उस नौकर से कह के उसी गवर्नमेंट ने कहा ये नौकर उठा लेगा। किसी को कोई बैब तो था ही नहीं, भाई ये उठा लेगा जी जी जी। तो पर्ची उस नौकर ने बड़े ध्यान से उठाई। तो सुबह रास्ते में जब वापसी में जब ये बातें चल पड़ी गड़बड़ होगी जी, गड़बड़ होगी, मैं तो उस बात को समझा नहीं। मैंने क्या वही फालतू की बातें हो गया जा गया। हाँ, सामने पर्ची डली, वहाँ सब ने उसको जयललिता जी को बधाई दी। कोई बात नहीं, सब सारे भाई हैं, सभी कोई दिक्कत थोड़ी है किसी बात की। अब एक सर्वसम्मति से एक पर्ची उठाई गई। लेकिन उसको बाद में जो है सुबह मेरे पास आई भी ऐसे बाद में मैंने कहा सुभाष गुप्ता जी खासम खास हैं और जय भगवान जी, उनसे बात कर लो, मिल लो भाई। मेरे को ऐसी नोटिस में कोई बात है नहीं। वो उनसे मिले, वो कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती। फिर बात आ गई पवन जैन की। फिर पवन जैन से पूछो ये पर्ची बदली गई है कि नहीं बदली गई है। सुभाष गुप्ता जी ने उनको वहाँ भेज दिया। उन्होंने पता कर ले, वहाँ गया तो पवन जैन ने कहते यहाँ बदली गई है। मैं पर्ची ले रहा था
लेकिन वो विधायक जी का जो भी था गवर्नमेंट वो आया, वो कहने लगा ये पर्ची ये ले ले। बोला पर्ची मेरे पास अगर नहीं, ये मेरे को दे दे, ये ले ले। ये उसने एक्सेप्ट की। मैं बाहर था, चला गया था उस दिन सुबह से। मेरे पे 2 बजे करीब टेलीफोन गया सुभाष गुप्ता जी का। अभी वो तो बात सच्ची होगी भाई साहब, वो तो पर्चियाँ बदली गई, पवन मान गया। ये तो फिर अभी फिर तो डाउटफुल बात होगी। कहने लगा हाँ बिल्कुल होगी। बोला आप कब आओगे? मैं चलो मैं फार्म पर पहुँच रहा, मैं आ जाता हूँ वापसी। मैं आया तो यहाँ सारे मेंबर 10 के 10 बैठ के मेरे पास आ गए। शाम तक बैठे डिस्कशन करते, इसका क्या हाल है? अब इसका एक ही हाल है, सभी बोल रहे भाई विधायक जी को या तो तारीख पोस्टपोन करवा दे, या इसकी आँख है क्लैरिफाई कर दो, क्लियर कर लो बात को भी। ये क्या हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, जी जी जी, जो भी वो ठीक समझे। मैं तो विधायक जी कर सके भाई। तो विधायक जी से सुभाष गुप्ता ने, जयप्रकाश जी ने बात की। उन्होंने बात करने पे वो कहने लगे नहीं वो तो बाहर हैं, अब वो 2 दिन हम नहीं है बाहर है तो वो पोस्टपोन करवा दे। फिर आ जाएगी, पहले भी पोस्टपोन हुई है, क्या दिक्कत है? उनका सेटिस्फाई होंगे, इनको कर देगा, बात खत्म हो जाएगी, है क्या इसमें? तो वो कहने लगे नहीं जी वो तो उन्होंने कहा मैं तो चुनाव लड़ेगा, लड़ना जिसको लड़ ले, मैं पोस्टपोन नहीं करवाता। मैं बोला ये तो फिर गलत बात है, इसका मतलब तो गड़बड़ है। वहाँ फिर गुस्सा आया आपको? वहाँ पे मेरे को गुस्सा भी, ये तो गलत हुआ। पहले पोस्टपोन हुई पहले महीने, अब दोबारा 6 महीने में चुनाव आया, चलो पर्ची में जब गड़बड़ पाएगा आप सेटिस्फाई करो इनका। 1 डेट और लग जाएगी। आखिरकार जनता के नुमाइंदे हैं आप, आपके हाथ में है सरकार। आप 1 डेट पहले बदलवाए तब भी बदलवा लो, अभी बदलवा दो। जी जी, आप आगे इनको तसल्ली कर दो, बात खत्म हो जाएगी। भाई आपके कहने से ही पर्ची पड़ी, आपकी बात मानी सभी ने। एक आदमी के कहने से, विधायक के कहने से पड़ी, तो ये बात हुई। उस पर वो बात बढ़ गई। मैं कहने लगी ये तो हमारे साथ तो ये तो फिर धोखा है जी, बिल्कुल सर आप जो विधायक जी मानते नहीं। ये कहानी थी, ये बात हुई। मैं बोला भी ये तो गलत बात है, फिर तो इसका विधायक की जाए पहले 1 महीना डेट लगवा के फिर वो कैंसिल करवा दी, पोस्टपोन होगी। अब आज फिर जो विधायक जो है इनकी तसल्ली भी नहीं करते, तो ये तो फिर गलत बात है ना। एक मतलब जो बात हुई थी आपस में सभी मेंबरों में बैठ के, तो उस बात पे हमारे में कभी तो फिर गलत से सभी, तो इससे ऐसे विधायक से किसी प्रकार ज़्यादा ताल्लुक़ रखना, बात करना अच्छा भी नहीं है। तो ये आप मानते हैं फिर शहर के साथ धोखा हुआ? फिर मैं तो गुस्सा आया, तो धोखा हुआ। तो दोस्तों देखा आपने, आज तमाम जो सवालात हमारे सामने आए थे, लाला जी ने जिस दिन धुआंधार तरीके से शहर में हैप्पी लक गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू किया, डोर टू डोर कार्यक्रम शुरू किए, उस दिन उन्होंने जो है जो बीता था, जो हुआ था उनके सामने, और जब उनके सामने पूरी बात आई तो उन्होंने न केवल विरोध किया बल्कि विधायक जी को फ़ोन करके यहाँ तक कह दिया कि आज के बाद मैं उनसे बात नहीं करूँगा, शहर के साथ जो ये धोखा हुआ है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके अलावा इस मुद्दे के बाद जब ये मुद्दा उठा तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, शहर का जो नागरिक है, प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया के जरिए या हमारे प्लेटफार्म के जरिए अपने सवालात रखे, उनका आज हमने निष्पक्षता के साथ लाला सोहनलाल गुप्ता जी के से जवाब लिया। आपको लाला जी के साथ हमारी ये चर्चा कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आपके भी कोई प्रश्न हैं, चुनाव लगातार चलता जा रहा है और लाला जी डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क करें। यदि मन में फिर भी कोई बात है तो वो आप बेहिचक होकर के सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका लाला सोहनलाल गुप्ता जी तक वो प्रश्न जाए और उसका जवाब आपको मिले। हमारी ये चर्चा कैसी लगी? राय जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।